इब्रानियों, यीशु एक उत्तम वाचा का मध्यस्थ। इसमें हम देखेंगे यीशु एक मनुष्य के रूप में। यीशु को कृपा की जरूरत थी, अविश्वास की दुष्टता, परमेश्वर का आर पार बेधने वाला वचन, जैविक या आत्मिक, जीवन की सबसे बड़ी समस्या। यीशु ने आज्ञा पालन करना सीखा, परिपक्व होना। क्या हम भटक सकते हैं? यीशु हमारा महायाजक, महिमामय नई वाचा। यीशु हमारा सिद्ध बलिदान, एक नया और जीवित मार्ग, विश्वास के नायक। यीशु के पीछे चलना हमारा उदाहरण। अगर आप केजीवी बाइबल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप ऊपर ये लिखा हुआ पाएंगे, इब्रानियों के नाम पौलुस की पत्री। लेकिन इस पत्री में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि यह पत्री किसने और किसे लिखी थी। पौलुस ने जब भी एक पत्री लिखी तो उसके आरंभ में उसने हमेशा अपना नाम लिखा, और यह भी कि वो किसे लिखी गई थी। ये उसकी शैली थी। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह पत्री पौलुस द्वारा नहीं लिखी गई है। हम ये भी नहीं जानते कि वह किसे लिखी गई थी। इस पुस्तक का लोगों ने इब्रानियों शीर्षक शायद इसलिए रखा होगा क्योंकि इसमें पुरानी वाचा में से कम 30 उल्लेख है, जैसे हारून का याजक पद, मलकीसेदेक, यहोशू का कनान में प्रवेश, मिलाप वाला तंबू, बलिया, पुरानी वाचा के विश्वास के नायक इत्यादि। इस वजह से लोगों ने यह अनुमान लगा लिया कि ये उन मसीहों को लिखी गई थी जो पुरानी वाचा से परिचित थे, अर्थात इब्रानी, यहूदी मसीह। लेकिन हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये किसने लिखी और किसे लिखी। हम ऐसे व्यर्थ शोध उनके लिए छोड़ देते हैं जो धर्म ज्ञान, थियोलॉजी में डॉक्टरेट कर रहे हैं। जहां तक हम जानते हैं ये पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई है और ये हमारे लिए लिखी गई है। इसलिए हम इसके असली लेखक को जानते हैं और ये जानते हैं कि ये किसके लिए लिखी गई है, हमारे लिए। यीशु एक मनुष्य। ये एक बहुत गंभीर और गहरी पत्री है। मैं नहीं जानता कि कितने विश्वासी इसे ध्यान से पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर विश्वासी इब्रानियों की तुलना में रोमियो या फिलिपियो पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यह शायद शैतान का काम हो सकता है। वो ये नहीं चाहता कि विश्वासी इस पत्री में रखे उन अद्भुत सत्यों में गहरी जड़ पकड़े जो बाइबल की अन्य किसी पुस्तक में नहीं मिलते। संपूर्ण नई वाचा की अन्य किसी भी पुस्तक से बढ़कर यह पुस्तक हमारे प्रभु यीशु मसीह की मानवीयता को प्रकट करती है, और ये कि इसमें हमारे जीवन के लिए व्यावहारिक तौर पर क्या मंशा है। पवित्र शास्त्र के हर एक सत्य का व्यावहारिक उपयोग होता है। यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं और उसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो मनुष्य भी है। आपके जीवन के लिए इस सत्य की आज क्या व्यावहारिक उपयोगिता है? अगर मसीह की मानवीयता में से आपको अपने लिए कोई व्यावहारिक तात्पर्य नहीं मिला है, तो उसकी मानवीयता आपके लिए एक मरा हुआ धर्म सिद्धांत है। एक मरा हुआ धर्म सिद्धांत एक मरी हुई मांसपेशी की तरह होता है। अगर आप एक मांसपेशी को एक लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका क्या हाल हो जाएगा? वो कमजोर होती जाएगी और फिर मुरझा जाएगी। यही वजह है कि जो लोग महीनों तक अस्पताल के बिस्तर में पड़े रहते हैं, उन्हें बिस्तर में से खड़े होने के बाद मानो दोबारा से चलना सीखना पड़ता है। ज्यादातर मसीहों ने उनके प्रतिदिन के जीवन में यीशु के मनुष्य बनने के सत्य का व्यावहारिक तात्पर्य जानने की कोशिश नहीं की है। इसलिए उनके जीवन में व्यावहारिक उद्देश्यों को पूरा करने में इस सत्य की कोई भूमिका या उपयोगिता नहीं रह गई है। ये बात यहाँ तक निर्मूल बन चुकी है कि आज अगर कोई यीशु मसीह की मानवीयता पर जोर देता है तो उसे धर्म विरोधी कहा जाने लगता है। जब मार्टिन लूथर ने 16वीं शताब्दी में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने की शिक्षा का उपदेश दिया तो सब ने उसे धर्म विरोधी कहा, क्योंकि अनेक शताब्दियों से वह शिक्षा खोई हुई थी
और जब भी बाइबल का कोई खोया हुआ सत्य पुनः प्राप्त किया जाता है तो वही होता है। उस व्यक्ति की पीढ़ी उसे धर्म विरोधी, विधर्मी कहती है, लेकिन अगली पीढ़ी को यह समझ आता है कि वह एक नबी था। जब 100 साल पहले जब मसीहों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में सिखाना शुरू किया था, तब भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें भी धर्म विरोधी कहा गया था, लेकिन आज ज्यादातर मसीहों ने इसे परमेश्वर के सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। और जब मसीह की मानवीयता की बात की जाती है तब भी यही होता है। मसीह की मानवीयता के बारे में और हमारे लिए उसके व्यावहारिक तात्पर्यों के बारे में आपको शायद ही कहीं कोई प्रचार सुनने को मिलेगा। यीशु क्योंकि पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में चला फिरा था, इसलिए हम भी उसके पद चिन्हों पर चलते हुए वैसे ही चल सकते हैं जैसे वह पृथ्वी पर चला था। 1 यूहन्ना 2:6। अगर वह हमारे समान मनुष्य न बना होता तो हमारे लिए उसके पीछे चलना संभव न हो पाता। इब्रानियों को लिखी पत्री मनुष्य यीशु को प्रस्तुत करती है। इस पत्री की विषय वस्तु यीशु पर विचार हो सकती है, क्योंकि ये 3:1, 8:1 और 12वां अध्याय 2:3 में प्रकट होती है। सिद्धता की ओर 6:1 भी इस पत्री की एक और विषय वस्तु हो सकती है। महापवित्र स्थान में प्रवेश 10:19 भी इसकी एक विषय वस्तु हो सकती है। ये पत्री हमें दिखाती है कि हम परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संगति में कैसे आ सकते हैं। उत्तम शब्द का इस पत्री में 13 बार उल्लेख किया गया है। उत्तम बलिदान, उत्तम जी उठना, उत्तम मध्यस्थ इत्यादि। सिद्ध, स्वर्गीय, अनंत दूसरे ऐसे शब्द हैं जिनका इस पत्री में बार बार इस्तेमाल हुआ है। मूल रूप में इस पत्री में जो बात प्रकट होती है वह यह है कि अगर आप यीशु को एक आदर्श मनुष्य के रूप में देखेंगे तो उसमें आपको एक जय पाने वाले जीवन का भेद मिल जाएगा। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की और परमेश्वर के वचन की जरूरत है, लेकिन हमें यीशु को एक मनुष्य के रूप में भी देखने की जरूरत है। मसीह के आराध्य देव होने की जैसी स्पष्ट अभिव्यक्ति पूरे नए नियम में और कहीं नहीं मिलती। ऐसी अभिव्यक्ति के साथ अध्याय 1 का आरंभ होता है। पवित्र आत्मा ने इब्रानियों के लेखक को नए नियम के अन्य किसी भी लेखक की तुलना में मसीह की मानवीयता के बारे में सबसे विस्तृत रूप में लिखने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए वो जानता था कि मसीही लोग शायद ये नहीं मानेंगे कि उसका मसीह के आराध्य देव होने पर विश्वास था। इसलिए उसने प्रेरणा पाकर अध्याय 1 में ही इस बात पर जोर दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अनेक मसीह के आराध्य देव डीटी होने पर इस हद तक जोर देते हैं कि वे सभी तरह के व्यावहारिक बातों के लिए उसकी मानवीयता को नकार देते हैं। ये भी एक वजह है कि इब्रानियों उनके बीच लोकप्रिय नहीं है। लेकिन अगर उन्हें अपनी सत्य की समझ में संतुलित होना है तो उन्हें इस पत्री का अध्ययन करने की जरूरत है। मैंने मसीह की मानवीयता के बारे में लिविंग एज जीसस लिव्ड शीर्षक वाली एक पुस्तक लिखी है। उसके पहले अध्याय की शुरुआत में मैंने भी इस बात पर जोर दिया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जब वह पृथ्वी पर चल फिर रहा था वह तब भी परमेश्वर था, और यही वजह थी कि उसने सहर्ष लोगों की आराधना स्वीकार की। एक ऐसी बात जो स्वर्गदूत भी नहीं कर सकते। इब्रानियों अध्याय 1 में लेखक पुरानी वाचा के अनेक पदों में से यह प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। फिर अध्याय 2 में पुरानी वाचा के अनेक पदों से वह यह प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह मनुष्य है। ये पहले 2 अध्यायों के विषय है। अध्याय 1 में हमें बताया गया है कि पुरानी वाचा में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा अनेक प्रकार से बात की थी। दर्शनों, स्वप्नों, नबूवत के शब्दों और लिखित पवित्र शास्त्रों द्वारा।
लेकिन अब अंत में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की है। उसके पुत्र को परमेश्वर का वचन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर बोल रहा है। यीशु संदेश है। उसका जीवन हमारे लिए परमेश्वर का संदेश है। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने लिखित वचनों द्वारा बातचीत की थी। अब उसने एक जीवित वचन द्वारा बात की है, एक व्यक्ति द्वारा। हमारे लिए इस बात की व्यावहारिकता यह है, जब हम संसार में जाते हैं तब परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से बात करना चाहता है। सिर्फ हमारे शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के द्वारा। अपने समय में यीशु परमेश्वर का संदेश था, और आज आप और मैं संसार के लिए परमेश्वर का वचन है। इस वजह से ही यीशु के लिए यह कहा जाता है, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर के वचन संदेश ने पहले यीशु में देह धारण की थी। आज वही वचन हमारी देह में से प्रकट होना चाहिए। हमें यह स्पष्ट बताया गया है कि पुत्र यीशु द्वारा संसार की रचना की गई। 1:2 यही 1:10 में दोहराया गया है। उत्पत्ति 1:1 में जिसका उल्लेख पिता और पवित्र आत्मा के साथ जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में किया गया है, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु है। यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का प्रतिरूप है। 1:3 दूसरे शब्दों में, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है, तो आप बस यीशु की तरफ देखें। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9। यीशु ही अपने सामर्थ के वचन से सारी सृष्टि को संभालता है। 1:3 और जब यीशु ने हमारे सब पापों का प्रायश्चित कर लिया, तो वो एक मनुष्य के रूप में महामहिमन के दाहिनी ओर जा बैठा, और परमेश्वर उसके सब दूतों को मनुष्य यीशु की आराधना करने की आज्ञा देते हैं। 1:6 यहां दिया गया आराधना शब्द एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि यीशु कोई सृजा हुआ जीव नहीं है, क्योंकि कोई रची हुई सृष्टि आराधना ग्रहण करने योग्य नहीं है। एक बार जब यूहन्ना एक स्वर्गदूत के पांव पर गिरने लगा था, तो स्वर्गदूत फौरन पीछे हट गया और बोला, ये मत कर, परमेश्वर की आराधना कर। प्रकाशित वाक्य 19:10। स्वयं परमेश्वर के अलावा जो भी आराधना स्वीकार करता है वो भयंकर पाप करता है। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि यीशु जब पृथ्वी पर था तो उसने मनुष्यों से कम 7 बार आराधना ग्रहण करना स्वीकार किया था। इससे यह स्पष्ट साबित हो जाता है कि हालांकि पृथ्वी पर आते समय उसने अपने आप को परमेश्वर के सारे विशेषाधिकारों से खाली कर दिया था, फिर भी अपने व्यक्तिगत रूप में वह परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर कभी परमेश्वर होना नहीं छोड़ सकता। अंत में हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर स्वयं यीशु को ये कहते हुए परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग युग का है। इब्रानियों 1:8 जो भजन संहिता 45:6 में से लिया गया है। ये सारा परिचय मसीह के आराध्य देव होने की बात को निर्विवाद रूप में स्थापित करने के लिए है, क्योंकि यह बुनियाद रखने के बाद ही हम उसकी मानवीयता का अध्ययन करने में आगे बढ़ सकते हैं। फिर लेखक आगे बढ़ते हुए हमें यीशु की मानवीयता और इस सत्य में हमारे लिए अंतर्निहित व्यवहारिक बातें बताता है। यहाँ एक ऐसा पद है जो ये दर्शाता है कि मनुष्य के रूप में यीशु पृथ्वी पर कैसे रहा था। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर किया, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों की अपेक्षा हर्ष के तेल से तेरा अधिक अभिषेक किया है। 1:9 जब यीशु पृथ्वी पर था तो वह उतना ही सीमित होकर रहा जितने सीमित हम सब मनुष्य हैं। इसलिए उसे अभिषेक की जरूरत थी।
पिता परमेश्वर को अभिषेक की जरूरत नहीं है और स्वर्ग में रहते समय यीशु को भी अभिषेक की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वह पृथ्वी पर रहा तो हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण बनने के लिए उसका अभिषेक होना जरूरी था। ये पद हमें बताता है कि परमेश्वर ने यीशु को हमसे उसके साथियों से ज्यादा हर्ष के तेल से क्यों अभिषेक किया था। उसका प्राथमिक कारण ये था, उसने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर किया था। उसने शुद्धता से प्रेम और पाप से घृणा की थी। धार्मिकता के काम करने में और धार्मिकता से प्रेम करने में फर्क होता है। एक बच्चा अपने पिता की आज्ञाकारिता से प्रेम किए बिना उसका आज्ञा पालन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यीशु ने सिर्फ धार्मिकता के सही काम किए, बल्कि उसने सही कामों से प्रेम किया। इसी तरह ऐसा नहीं है कि यीशु सिर्फ पाप से दूर रहा, बल्कि उसने पाप से घृणा की। एड्स एक ऐसी घातक बीमारी है जो लैंगिक पाप करने वालों को हो सकती है। इसलिए बहुत से लोग अब इस बीमारी से बचने के लिए व्यभिचार से दूर रहते हैं। वे लैंगिक पाप से घृणा नहीं करते, वे सिर्फ एड्स का रोग हो जाने से डरते हैं। इसी तरह बहुत से लोग चोरी नहीं करते, इसलिए नहीं कि वे चोरी से घृणा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे पकड़े जाने से डरते हैं। इसी तरह आप भी किसी पाप से घृणा किए बिना उससे बचे रह सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका हर्ष के तेल से अभिषेक हो, तो आपको धार्मिकता से प्रेम और पाप से घृणा करनी होगी। यहाँ ऐसा लिखा है कि यीशु की दूसरों से ज्यादा हर्ष के तेल से अभिषेक होने की यही वजह थी। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। एक अच्छा पिता अपने बड़े पुत्र और अपने दूसरे बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो कुछ वह अपने बड़े पुत्र के लिए करेगा, वही वह अपने सब बच्चों के लिए करेगा। परमेश्वर पिता भी ऐसा ही है। यीशु बहुत से भाइयों में पहलोठा है। हम जो नया जन्म पाए हुए हैं, उसके छोटे भाई हैं। यीशु सबसे बड़ा पुत्र है। परमेश्वर क्योंकि पक्षपात नहीं करता, इसलिए उसने जो कुछ बड़े बेटे यीशु के लिए किया है, वह हमारे लिए भी करेगा। अगर मैं भी उन शर्तों को पूरा करूं जिन्हें यीशु ने पूरा किया था, तो परमेश्वर मेरे लिए भी वही करेगा जो उसने यीशु के लिए किया था। ये उन महान सत्यों में से एक है जो हम मसीह की मानवीयता को जानने द्वारा देख पाते हैं। अगर ऐसा लिखा होता कि यीशु का हर्ष के तेल से इसलिए अभिषेक हुआ क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था, तो इससे हम उत्साहित नहीं होते और न ही ये बात हमारे सामने कोई चुनौती प्रस्तुत करती। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि उसका अभिषेक इसलिए हुआ था क्योंकि उसने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से घृणा की थी, तब हमें ये आशा होती है कि हमारा भी इसी तरह अभिषेक हो सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा मेरे हृदय में काम कर कि मैं सिर्फ धार्मिकता के काम न करूं, बल्कि धार्मिकता से प्रेम करूं, और मैं सिर्फ पाप से बचने की कोशिश न करूं, बल्कि उससे घृणा करूं। हम अपने जीवन में जितना ज्यादा धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखेंगे, हम उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा के आनंद से भरे रहेंगे। परमेश्वर का राज्य, जो कि पवित्र आत्मा में धार्मिकता और आनंद है, हमारे हृदयों को भर देगा। रोमियो 14:17। तब हम उस आज्ञा का पालन करने योग्य हो जाएंगे जो ये कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिपियो 4:4। ये शब्द बोलने वाला क्योंकि ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए हमें इन शब्दों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा न हो कि हम इन सब बातों से भटक जाएं। 2:1। कुछ मसीही ये सोच सकते हैं कि मसीह की कुछ आज्ञा मामूली है, इसलिए उनका पालन करना जरूरी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है
कि आज्ञा कितनी जरूरी है, बल्कि ये कि आज्ञा देने वाला व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। बहुत से मसीही परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने के नहीं, लेकिन उसे अनदेखा करने के खतरे में पड़े हैं, और ये करते हुए वे उससे खिसकते जाते हैं। मैंने बहुत सालों तक समुद्री जहाजों में काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि खिसकना क्या होता है। एक जहाज जब एक बंदरगाह में जाता है तो अगर उसने लंगर डाला हुआ नहीं होगा तो वो अपनी जगह से खिसकता जाएगा। एक नीची धीमी लहर भी उसे खिसकाकर दूर ले जाने के लिए काफी है, और ऐसे धीरे धीरे खिसकने का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगली सुबह वह जहाज उस जहाज से बहुत दूर मिलेगा जहां उसे खड़ा किया गया था। परमेश्वर के वचन से खिसक कर दूर होना भी इसी तरह होता है। जैसा पिछले वर्ष था, अगर आपका धार्मिकता का स्तर अब उससे नीचा हो गया है और आपने कुछ पापों के बारे में यह सोचना शुरू कर दिया है कि वे मामूली है, और प्रभु के प्रति आपका प्रेम अब ठंडा हो गया है, तो आप निश्चित तौर पर जान ले कि आप दूर खिसक गए हैं और आपको इसका पता भी नहीं लगा है। परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि आप खिसक कर दूर हट जाए और फिर एक शक्तिशाली संदेश सुनकर उसके पास आ जाए, फिर खिसक कर दूर हो जाए और फिर वापस आ जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में लगातार मसीह समान होने की तरफ बढ़ते रहे। खिसक कर दूर हो जाने से बचने के लिए आपको परमेश्वर के वचन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। 2:1 में लेखक पूछता है कि अगर हम ऐसे महान उद्धार को अनदेखा करेंगे तो हम कैसे बच सकेंगे। ये वचन अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए लिखा गया है। बहुत से बाइबल कॉलेज भी बाइबल पढ़ाने की बात को ही अनदेखा करते हैं। इसके बजाय वे बाइबल के बारे में लोगों द्वारा प्रचलित धर्म सिद्धांत सिखाते रहते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनोखे उद्धार की व्यवस्था की है, लेकिन ज्यादातर मसीहों ने उसे अनदेखा किया है। इस वजह से ही वे हारे हुए जीवन जीते हैं। उन्होंने पाप के दंड से उद्धार पाने, नरक में न जाने को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन पाप की शक्ति से उद्धार पाने को अनदेखा किया है। लेखक फिर मसीह की मानवीयता के बारे में बात करता है। 2:6-8 में वह भजन 8:4 का उल्लेख करता है। मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है, और तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। लेकिन जब हम आज अपने आसपास देखते हैं तो हम सब कुछ मनुष्य के पैरों तले नहीं पाते। मनुष्य एक राजा होने के स्थान पर एक दास है। शैतान मनुष्यों के संसार में राज कर रहा है, लेकिन हम मनुष्य यीशु को देखते हैं जिसमें ये पद पूरा हुआ है। सब कुछ उसके पैरों तले है। थोड़ी देर के लिए यीशु को स्वर्गदूतों से नीचा किया गया था, लेकिन अब वह महिमा और प्रताप का मुकुट पहने हुए है, और आज सब कुछ उसके पैरों तले है। यीशु क्योंकि हमारा बड़ा भाई है, इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक को उस जगह पर लाना चाहता है। परमेश्वर ने जो उसके पहलौठे के लिए किया है, वही वो उसके सब बच्चों के लिए करना चाहता है। अगर आप यीशु के एक छोटे भाई या बहन हैं, तो जो कुछ परमेश्वर ने यीशु के लिए किया है वह आपके लिए भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। ये सुसमाचार की खुशखबरी है। तो भजन संहिता 8 का ये पद मुख्य रूप से यीशु के बारे में है। वह स्वर्गदूतों से नीचा किया गया मृत्यु की पीड़ा की वजह से। स्वर्गदूत मरते नहीं हैं, लेकिन यीशु मर सकता था। इस वजह से वो स्वर्गदूतों से नीचा हो गया था।
आदम की जब रचना की गई थी तो वह मर नहीं सकता था, इसलिए वह स्वर्गदूतों से नीचा नहीं था। लेकिन जब उसने वर्जित फल खाया तो वह स्वर्गदूतों से नीचा हो गया था, क्योंकि तब वह मर सकता था। आज यीशु ने मृत्यु पर जय पा ली है और वह स्वर्गदूतों से ऊपर है और सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया गया है। हालांकि इस समय हम स्वर्गदूतों से नीचे हैं और मरने वाले हैं, लेकिन जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह से जुड़े होते हैं, एक दिन हम जी उठने की सामर्थ्य में उनसे ऊपर होंगे। यीशु को कृपा की जरूरत थी। परमेश्वर की कृपा से यीशु ने प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। 2:9 यीशु को सूली पर चढ़ने और मरने के लिए परमेश्वर की कृपा की जरूरत थी। हम जानते हैं कि अगर हमें एक जैवन जीवन जीना है और परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है तो हमें अपने जीवन के अंत तक कृपा की जरूरत रहेगी। लेकिन क्या यीशु को इसकी जरूरत थी? अवश्य थी। असल में यीशु मसीह वह पहला व्यक्ति है जिसके बारे में बाइबल कहती है परमेश्वर की कृपा उस पर थी। लूका 2:40। और बाइबल में फिर अगली बार जब हम ये अभिव्यक्ति पाते हैं तो वह प्रेरितों के काम अध्याय 4 में है कि यीशु के शिष्यों पर बड़ी कृपा थी। जब किसी के ऊपर कृपा होती है तो वह कृपा के नीचे होता है। जब हम कृपा के नीचे होते हैं तब हम पाप के ऊपर जय पा सकते हैं। रोमियो 6:14। कृपा यीशु मसीह के द्वारा आई। यूहन्ना 1:17। यीशु ऐसा पहला व्यक्ति था जो कृपा के अधीन रहा और उसने कभी कोई पाप नहीं किया। इसलिए कृपा का अर्थ ये नहीं हो सकता परमेश्वर की ऐसी दया जिसके हम योग्य नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि निश्चय ही यीशु को परमेश्वर से ऐसी दया नहीं मिली थी जिसके योग्य वह नहीं था। वह परमेश्वर की दया के एक एक अंश के योग्य था। कृपा परमेश्वर की सहायता और सामर्थ है। मनुष्य के रूप में यीशु को उसकी जरूरत थी और हमें भी है। पवित्र आत्मा हमें यहाँ ये दिखा रहा है कि यीशु को मनुष्य के रूप में कृपा की जरूरत थी, क्योंकि हालांकि उसमें कोई पाप नहीं था, फिर भी वह हमारी तरह हर एक बात में कमजोर था। हमें महिमा में लाने के लिए परमेश्वर ने यीशु को, जो हमारे उद्धार का कर्ता और नायक है, दुख उठाने द्वारा सिद्ध किया। 2:10। हम भी इसी तरह सिद्ध होते हैं, दुख उठाने द्वारा। सिद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? हमें इस शब्द को समझने की जरूरत है, क्योंकि इब्रानियों में यह शब्द बार बार आता है। ये उस सिद्धांत की बात नहीं करता जो परमेश्वर में है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है, पूरा, जैसे एक खाली गिलास का भर जाना, फिर वो पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं कि गिलास में पहले गंदा पानी था और अब उसमें साफ पानी है। नहीं, यीशु में कभी कोई गंदा पानी यानी पाप नहीं था। जब वह पृथ्वी पर आया तो उसने अपने आप को सिर्फ परमेश्वर के विशेषाधिकारों से खाली किया था। फिलिपियो 2:5। स्वर्ग में रहते हुए यीशु को किसी की आज्ञा मानने की जरूरत नहीं थी। तब वह मनुष्य की तरह यह अनुभव कैसे कर सकता था कि पृथ्वी के ऐसे माता पिता की आज्ञा मानना क्या होता है जो सिद्ध नहीं थे? वो ये कैसे जान सकता था कि कड़ी मेहनत करके पसीना बहाना और अपनी रोटी कमाना क्या होता है? ये अनुभव उसे सिर्फ हमारे जैसा मनुष्य बनने द्वारा ही हो सकता था। हमारे उद्धार के कर्ता और नायक होने के लिए वह सब बातों में हमारे जैसा बन गया। उसने अपने आप को पृथ्वी के माता पिता के अधीन किया, अपनी माँ की रसोई में मदद की, उसके लिए कुएं से पानी लाया
और जो भी आज्ञा उन्होंने उसे दी उसने वह सब पूरा किया। एक बढ़ई के रूप में काम करते हुए उसका पसीना बहा और उसे थकान हुई। वह धीरे धीरे हमारी सभी मानवीय पीड़ाओं में से गुजरा। इस तरह एक मनुष्य के रूप में उसका पात्र मानवीय पीड़ाओं के अनुभव से भर गया और वह एक सिद्ध मनुष्य बन गया। पृथ्वी पर हमारा जीवन पीड़ाओं का जीवन है। उसने पीड़ा को स्वीकार किया और उसी मार्ग में से होकर चला जिसमें हम चलते हैं। अब जो पवित्र हुआ है और जो पवित्र किए जाते हैं वे एक ही पिता से हैं। यीशु हमें पवित्र करता है और हम पवित्र होते हैं और अब उसका पिता हमारा पिता बन गया है। इसलिए वह हमें अपना भाई कहता है। वह हमें भाई कहने से नहीं लजाता। मैं यीशु का पुत्र नहीं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और यीशु का भाई हूं। कभी कभी मसीह लोग ये कहने में बहुत लजाते हैं कि वे यीशु के छोटे भाई हैं, लेकिन रोमियो 8:29 में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने यह ठहराया कि यीशु बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। फिर 2:12 में हम भजन 22 में से एक कथन का उल्लेख पाते हैं जो सूली का भजन है। देखिए भजन संहिता 22:22, मैं अपने भाइयों के बीच तेरे नाम का प्रचार करूंगा। फिर यशाया अध्याय 8 में से एक और पद का उल्लेख किया गया है, देख मैं और ये बच्चे भी जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। फिर वो आगे कहता है, जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी है वैसे ही वह भी उनमें सहभागी हो गया। 2:14, वह सिर्फ इस तरह ही मर सकता था कि फिर मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है शक्तिहीन कर दे। हमें यह बताया गया है कि शैतान के पास मृत्यु की शक्ति थी। जब से आदम ने पाप किया और पुरानी वाचा के पूरे समय काल में मृत्यु की कुंजी शैतान के पास थी। जब यीशु की मृत्यु हुई तो उसने वो कुंजी उससे ले ली। अब यीशु कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 1:18। इसलिए अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारी संतान हैं तो आप तब तक मर नहीं सकते जब तक यीशु उसका द्वार न खोले। इस प्रकाशन के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। कोई भी या कुछ भी मुझे नहीं मार सकता, न कोई दुर्घटना, न कैंसर, न कोई धार्मिक कट्टरपंथी, कोई भी, जब तक कि यीशु उसका द्वार खोलकर ये न कहे, मेरे पुत्र भीतर आ जा। इस सत्य का ज्ञान हमारे अंदर एक जबरदस्त भरोसा पैदा कर देता है। यीशु ने मृत्यु पर जय पा ली है और तब से मृत्यु की कुंजी सिर्फ उसके ही हाथ में है। शैतान के पास मृत्यु की शक्ति इसलिए थी क्योंकि मनुष्य ने पाप किया था। मनुष्य ने अदन में अपने आप को शैतान को सौंपा था। अब यीशु हम सबको बचाना चाहता है जो जीवन भर मृत्यु के भय में रहते हैं। 2:15, सभी मनुष्य मृत्यु के भय में रहते हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के शिष्य हैं तो आपको उस भय में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना सब कुछ मसीह को अर्पित कर दिया है और अब पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के अलावा आपकी दूसरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो आपको एक क्षण के लिए भी मृत्यु से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप शांति से सो सकते हैं। हमें यहाँ फिर से बताया गया है कि यीशु स्वर्गदूतों के समान नहीं बना। 2:16, स्वर्गदूत भी पाप में गिरे मनुष्यों से पहले, लेकिन यीशु उन्हें बचाने के लिए स्वर्गदूत नहीं बना। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर हमें बचाने के लिए मनुष्य बना। मेरे विचार से इसका कारण यही हो सकता है कि शैतान ने अपने आप ही पाप किया था, जबकि आदम ने शैतान के उकसाए या भरमाए जाने पर पाप किया था। यीशु सब बातों में हमारी तरह अपने भाइयों की तरह बना
2:17। मसीह का मनुष्यत्व हमारे पाप के अलावा पूरी तरह हमारे जैसा ही था। उसकी देह पाप में नहीं थी और उसने कभी पाप नहीं किया, लेकिन इसके अलावा उसकी मानवीयता पूरी तरह आपकी और मेरी मानवीयता की तरह ही थी। इस वजह से ही वह हमारा दयालु महायाजक बन सका। सिर्फ इस तरह ही वह परमेश्वर की व्यवस्था की धार्मिकता को पूरा करते हुए हमारे पापों का प्रायश्चित कर सकता था। और एक मनुष्य के रूप में, क्योंकि वह हर एक बात में परखा गया और उसने उन प्रलोभनों, परीक्षाओं द्वारा अपनी देह में पीड़ा सही, इसलिए हमारी परीक्षा के समय में वह हमारी मदद के लिए दौड़ कर आ सकता है। 2:18। अगर वह हमारे ही समान परखा न जाता तो वह व्यावहारिक रूप में प्रलोभन या परीक्षा की शक्ति को भी न समझ पाता। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। अगर स्वर्ग से एक दूत आपको तैरना सिखाने के लिए आए और आपको एक नदी के पास ले जाए और नदी के ऊपर से उड़ते हुए कहे, मेरे पीछे आ, तो आप उससे क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, मैं सिर्फ तुझे सराह सकता हूं, लेकिन तेरे पीछे नहीं आ सकता। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे पीछे आऊं, तो पहले अपने पंख निकाल दे, मेरे जैसी देह अपना ले, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे जमीन पर रहती है, और फिर मुझसे अपने पीछे आने के लिए कहे। इसी तरह अगर यीशु ने पृथ्वी पर आने के बाद अपने परमेश्वर होने की सारी शक्तियों को इस्तेमाल किया होता और एक सिद्ध पवित्रता में रहा होता और वो हमसे कहता, मेरे पीछे आओ, तो हम उससे कह सकते थे, हम तेरे पीछे नहीं आ सकते, तू परमेश्वर है और परमेश्वर प्रलोभित नहीं हो सकता। लेकिन हम परमेश्वर नहीं है। हम हर समय प्रलोभन परीक्षा में पढ़ते रहते हैं और पाप के नियम अनुसार नीचे खींचे जाते हैं। हमारे लिए एक उदाहरण बनने के लिए यह जरूरी था कि यीशु को पाप की गिराने वाली शक्ति का ठीक वैसा ही अनुभव होता जैसा हमें है, और उसका सामना करने के लिए उसके पास भी उतनी ही शक्ति और संसाधन होते जितने हमारे पास है। वह सिर्फ इस तरह ही हमारे लिए एक उदाहरण हो सकता था, और यीशु ने यही किया। वह आपके और मेरे जैसा बन गया। उसने पाप की शक्ति का अनुभव किया। उसका सामना करने के लिए उसने पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। पाप के गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच लेने की शक्ति पर जय पाने के लिए कृपा चाहिए, और इस तरह पूरी सिद्धता में बना रहा। अब वह हमसे कहता है कि जैसे उसने प्रलोभनों और परीक्षाओं पर जय पाई, वैसे ही हम भी उन पर जय पाए। प्रकाशित वाक्य 3:21। मुझे याद है कि जब मेरी आंखें इस सत्य को देखने के लिए खोली गई तो मैं रोया था और मैंने कहा था, प्रभु, मुझे ये कभी समझ नहीं आया था कि तू मेरे स्तर तक नीचे उतरा था। मैं सोचता था कि तू जिस स्तर तक नीचे आया वह मेरे स्तर से कुछ ऊंचा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तूने मुझसे इतना प्रेम किया कि तू पूरी तरह मेरे जैसा बन गया और मेरी ही तरह प्रलोभनों में पड़ा कि मेरे लिए एक उदाहरण बन सके। मैं अपने जीवन भर तेरे पीछे चलना चाहता हूं। इस प्रकाशन ने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया, लेकिन मैंने इसका जितना प्रचार किया, मैंने पाया कि मेरी इस शिक्षा का मसीहों ने उतना ही विरोध किया। शैतान इस शिक्षा से घृणा करता है क्योंकि वह जानता है कि इससे लोग जय पाएंगे। शैतान जानता है कि यह ईश्वरीय जीवन जीने का भेद है और वह नहीं चाहता कि आप एक ईश्वरीय व्यक्ति हो। इस सत्य ने मेरे जीवन को, मेरे पारिवारिक जीवन को, मेरी सेवकाई को, उन लोगों को जिनकी मैं सेवा करता हूं,
और उन लोगों के पारिवारिक जीवनों को बदल दिया। बाइबल मेरे लिए एक नई पुस्तक बन गई। जब पवित्र आत्मा ने मुझे भरा और मुझे यह दिखाया कि यीशु सब बातों में हमारी ही तरह बन गया, वो हमारी ही तरह प्रलोभनों में परखा गया और हमारी ही तरह उसने पीड़ा को सहा, तब उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा में ऐसी अद्भुत बातें नजर आने लगी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पुरानी वाचा में उनके पास कोई उदाहरण नहीं था, उनके पास सिर्फ आज्ञाएं थी, लेकिन हमारे पास अब एक उदाहरण है। प्रभु की स्तुति हो। 3:1 में लेखक उन पवित्र भाइयों को आमंत्रित करता है जिनकी स्वर्गीय बुलाहट है कि वे यीशु पर ध्यान दें। वास्तव में यही इस पुस्तक का संदेश है, यीशु पर ध्यान दें। मेरी इच्छा है कि मैं जगत के हर एक मसीह को यह उपदेश दे सकूं। पवित्र भाइयों, आपकी एक स्वर्गीय बुलाहट है। क्या आप उस स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? क्या आप एक पवित्र भाई, एक पवित्र बहन होना चाहते हैं? तो यीशु पर ध्यान दें जो आपकी तरह बना। 2:17 और उसके नियुक्त करने वाले परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। यीशु मूसा से बड़ा है, लेकिन मूसा तो सिर्फ घर का एक हिस्सा था, जबकि यीशु तो घर का निर्माण करता है। अविश्वास की दुष्टता। 3:7 में हमें यह चेतावनी दी गई है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय कठोर न करना। और फिर 3:12 में, हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए। लेखक स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हुए पवित्र भाइयों को चेतावनी दे रहा है कि ऐसा न हो कि उनके हृदय ऐसे दुष्ट और अविश्वासी हो जाए कि वे ये विश्वास करने वाले न रहे कि यीशु बिल्कुल उनके जैसा बनकर आया था। जब आप पाप से हारी हुई अपनी जिंदगी से तंग आ जाएंगे, तब परमेश्वर आपको यह प्रकाशन देगा कि यीशु बिल्कुल आपकी तरह बनकर आया था, जिससे कि वह आपके लिए एक आदर्श उदाहरण बन सके। एक समय मैं पूरी तरह से हारा हुआ मसीह था, लेकिन मैं अपनी हारी हुई जिंदगी से परेशान और दुखी था। मैं दिन रात परमेश्वर को पुकारता था और यह कहता था, प्रभु इसका क्या उपाय है? मैं नहीं जानता। मैं एक प्रचारक हूं, लेकिन मेरे भीतरी जीवन में मैं पाप से हारा हुआ हूं। मैं अपने विचारों में हारा हुआ हूं, अपने शब्दों में हारा हुआ हूं, अपने पारिवारिक जीवन में हारा हुआ हूं। मेरा नया जन्म तो हो चुका है, मेरा पानी में बपतिस्मा हुआ है, लेकिन मैं हारा हुआ हूं। प्रभु मुझे दिखा कि मुझ में कौन सी कमी है और मुझे और क्या जानने की जरूरत है। फिर प्रभु ने मुझे ईश्वरीय जीवन का भेद दिखाया। मसीह देह में आया और बिल्कुल मेरी ही तरह परखा गया, और फिर भी उसने एक पवित्र जीवन बिताया। मैंने इस सत्य पर पूरे हृदय से विश्वास किया और इसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। हमें यह चेतावनी दी गई है कि अगर हम में एक अविश्वासी हृदय होगा तो हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। 3:12 लेकिन दूर चले जाने के बजाय अगला पद हमारे सामने एक और विकल्प रखता है, जब तक आज का दिन कहलाता है तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करते रहो। 3:13 हम ये नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, इसलिए हम आज कुछ कर लें। आज हम किसी को उत्साहित कर दें। इस अध्याय के संदर्भ में किसी को इस बात पर ध्यान देने के लिए उत्साहित करना है कि यीशु हमारे जैसा बन गया था। हमारी बुलाहट प्रतिदिन यीशु को ऊंचा उठाने की है।
हमारा आचरण और हमारे शब्द हमेशा ये कहने वाले हो, यीशु पर ध्यान दे, वो कितना अद्भुत मुक्तिदाता है। उसने न सिर्फ मेरे पाप क्षमा किए बल्कि मेरा जीवन बदल दिया। उसने मेरा पारिवारिक जीवन बदल दिया। उसने मुझे प्रभु के आनंद से भर दिया कि अब मैं सदा आनंदित रह सकता हूं। उसने मृत्यु के भय को मुझसे दूर कर दिया है। यीशु पर ध्यान दे। हमारा जीवन प्रतिदिन दूसरों के लिए एक चुनौती और उत्साहजनक बात हो। जब लोग आपके मुख को देखें तो उन्हें उसमें परमेश्वर की महिमा की झलक नजर आनी चाहिए। 3:13 हमें चेतावनी देता है कि हमें भटकने में सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। इस वजह से ही हमें प्रतिदिन एक दूसरे को उत्साहित करने की जरूरत है। मसीह की देह में हमारी एक दूसरे के प्रति एक जिम्मेदारी है। कैन ने कहा, मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूं, लेकिन मसीह के देह में हम अपने भाई के रखवाले हैं। हम अपनी बहन के रखवाले हैं। अगर आप किसी को गलती करता देखें तो उसे उत्साहित करें। अगर आप किसी को गिरता हुआ देखें तो उसे उठाएं। अगर आपको उत्साहित करने और उपदेश देने वाला कोई नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा और बाइबल है। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से दिन हुए हैं जिनमें प्रेरित पौलुस ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बाइबल में से अपने शब्दों द्वारा सिखाया और उत्साहित किया है। पतरस, याकूब और यूहन्ना ने भी मुझे प्रबोधन और उत्साह दिया है। बहुत बार जब मुझे उत्साहित करने के लिए मेरे पास भाई नहीं होते थे, तब बाइबल के पृष्ठों में से ये प्रेरित आकर मुझे उत्साहित करते थे। क्या ये एक अद्भुत बात नहीं है कि हम सभी प्रतिदिन हमारे घरों में ही हमें उत्साहित करने के लिए पतरस, पौलुस और यूहन्ना को पा सकते हैं? आप उन्हें बाइबल में ही क्यों बंद करके रखना चाहते हैं? जो पुस्तकें बाइबल के बारे में बताती है, उन्हें पढ़ने से ज्यादा आप स्वयं बाइबल को ही पढ़ें। मैं ये नहीं जानना चाहता कि बाइबल के बड़े ज्ञानी पतरस, पौलुस और यूहन्ना के लेखनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं सीधे तौर पर उनकी बात उनसे ही सुनना चाहता हूं। इसलिए मैं सीधी बाइबल ही पढ़ता हूं, वे पुस्तकें नहीं जो बाइबल के बारे में बताती है। 3:14 हमें बताता है, हम मसीह के भागीदार बन गए हैं। अगर ये एक बड़ा अगर है। हमें बताया गया है कि हम मसीह के सिर्फ तभी भागीदार बनते हैं अगर हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक स्थिर रहेंगे। इसके अलावा नहीं। हमें अंत तक धीरज से सहते रहना है। बहुत लोग एक लंबी दौड़, मैराथन का आरंभ अच्छी तरह करते हैं, लेकिन वे दौड़ को पूरा नहीं कर पाते। वे बीच रास्ते में से ही दौड़ना छोड़ देते हैं। अनेक मसीहों के साथ भी ऐसा ही होता है। दौड़ को अच्छी तरह शुरू करने के लिए कभी कोई इनाम नहीं दिए जाते। इजरायलियों को देखिए, जिन्होंने दौड़ की अच्छी शुरुआत की थी। नई वाचा में हमें 3 बार उन इजरायलों से सीखने के लिए कहा गया है जो मिस्र से तो निकले लेकिन कनान में प्रवेश न कर पाए थे। यह चेतावनी यहां इब्रानियों के अध्याय 3 में, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 में और यहूदा 1 में है। झांझ बजाते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उन्होंने एक अद्भुत शुरुआत की थी, निर्गमन 15। लेकिन 2 साल के बाद परमेश्वर उनसे क्रोधित होने लगा था और वो अगले 38 साल तक उनसे क्रोधित रहा था। उनकी समस्या एक दुष्टता से भरा अविश्वासी हृदय था। जब वे मिस्र में थे तभी परमेश्वर ने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि वह उन्हें कनान देश में ले जाएगा, लेकिन उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर यह कर सकता था।
फिर भी परमेश्वर ने उन 40 सालों तक उन्हें स्वर्ग से रोटी खिलाई। उसने उन्हें एक चट्टान में से पानी पिलाया और उनके लिए अनेक चमत्कार किए। जब परमेश्वर आपके लिए कोई चमत्कार करे तो ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह आपसे खुश है। ये सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि वह एक भला परमेश्वर है। वह फिर भी आपसे इस बात में क्रोधित हो सकता है कि आपने पाप के विशाल दानवों को अपने जीवन में राज करने की अनुमति दे रखी है। वह आपसे कब प्रसन्न होगा? जब आप कनान देश में प्रवेश करके पाप के उन दानवों को अपने पैरों तले रोन देंगे। ये इजरायली लोग सच्चाई से इस बात की साक्षी दे सकते थे कि उन्होंने ऐसे महान चमत्कारों का अनुभव पाया था जैसे चमत्कार पृथ्वी पर मनुष्य ने कभी नहीं देखे थे। 20 लाख लोगों को 40 साल तक स्वर्ग से प्रतिदिन रोटी मिलना, एक सूखी चट्टान में से नदियों का बह निकलना और जहरीले नागों द्वारा डसे जाने से तुरंत चंगाई पाना इत्यादि। फिर भी परमेश्वर उनसे 38 साल तक नाराज रहा। आज भी ये बात सच है। जिन लोगों के लिए परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा है वह उनसे खुश नहीं है, क्योंकि वे अपने जीवन में पाप को सहन करते रहते हैं। क्या आपने क्रोध, ईर्ष्या, कड़वाहट, वासनामय दृष्टि और धन के प्रेम को अपने पैरों तले कर लिया है? अगर नहीं तो आपके चमत्कारों के अनुभवों से कुछ साबित नहीं होता है। 3:19 में हम पढ़ते हैं, अविश्वास के कारण वे प्रवेश न करने पाए। और फिर 4:1 में हमें बताया गया है, इसलिए जब तक हमारे पास विश्वास में प्रवेश कर पाने की प्रतिज्ञा है, हम सतर्क रहे, कहीं ऐसा न हो कि हम उससे वंचित हो जाए। इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि अगर हम उसकी कृपा के अधीन रहेंगे तो कोई पाप हम पर प्रभुता न करने पाएगा। रोमियो 6:14। ये इजरायलियों को दी गई उस प्रतिज्ञा के समान ही स्पष्ट है कि वो हर एक दानवों को उनके पैरों तले कर देगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसके पहले भाग का अनुभव पाया। हम भी अपने उद्धार के सुसमाचार के दोनों भागों के बारे में सुन सकते हैं। यीशु हमारे पाप क्षमा कर सकता है और यीशु हमें पाप में गिरने से बचा सकता है। और फिर भी यह हो सकता है कि हम उसके पहले ही भाग का अनुभव पाए। हमसे यह सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि ऐसा न हो कि हम इस विश्राम में प्रवेश करने से वंचित रह जाए। लेकिन मैंने यह देखा है कि यह सतर्कता बहुत ही कम विश्वासियों में पाई जाती है। उनके हारे हुए जीवन के प्रति उनका मनोभाव एकदम सामान्य रहता है। इजरायलियों से यह अद्भुत प्रतिज्ञा की गई थी कि वे विशाल दानवों को हराकर कनान में प्रवेश करेंगे, लेकिन वे सिर्फ चमत्कार देखने में, स्वर्गीय वाणियां सुनने में, सर्पों के डंकों से चंगाई पाने इत्यादि में ही उलझे रहे। लेकिन उन्होंने उस देश में प्रवेश नहीं किया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी। आप भी चंगाइयों, चमत्कारों और स्वर्गीय वाणियों में उलझे और उत्तेजित हो सकते हैं और सुसमाचार के मुख्य संदेश से पाप पर जय पाने से चूक सकते हैं। इजरायली कनान में क्यों प्रवेश न कर सके थे? क्योंकि वे यहोशू और कालेब के साथ खड़े न रहे, जिन्होंने सुना और विश्वास किया था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने द्वारा ही हम विश्राम के इस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है
कि हम इस स्थायी विश्राम के जीवन में प्रवेश करें। पुरानी वाचा में विश्राम के एक अन्य उदाहरण के रूप में लेखक फिर विश्राम दिन शब्द का उल्लेख करता है। 4:4 में जब आदम और हव्वा को रचा गया तो पहला ही दिन विश्राम का दिन था, क्योंकि उन्हें छठे दिन के अंत में रचा गया था। परमेश्वर ने 7वें दिन इसलिए विश्राम किया कि वह आदम और हव्वा को यह सिखा सके कि परमेश्वर में जो उनकी एक विश्राम की अवस्था है, वे अपना काम हमेशा उसी अवस्था में रहते हुए करें। आज्ञा न मानने वाले इजरायलियों से परमेश्वर ने कहा कि वे उसके विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम उसके विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। वह कहता है, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय कठोर न करना। 4:7 सुसमाचार संदेश में समय हमेशा आज रहता है, गुजरा हुआ कल या आने वाला कल नहीं। अब तक आपका जो भी अनुभव रहा है, परमेश्वर आपको उससे भी ऊंचे जीवन में बुला रहा है। इसलिए अपने हृदय को कठोर न करें। ये कहे, प्रभु मैं इस विश्राम के जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं। कनान देश परमेश्वर द्वारा हमारे लिए प्रस्तावित जैवंत जीवन का सिर्फ एक चित्रण है। आज हमारे लिए एक शब्द का विश्राम तैयार है। परमेश्वर आपको एक स्थायी विश्राम देने की प्रतिज्ञा कर रहा है। ऐसा जीवन जो उसमें एक निरंतर विश्राम का जीवन है। हम इस विश्राम में तब प्रवेश करते हैं जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा अपना परिश्रम इसमें प्रवेश करने में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर को यह अनुमति देनी होगी कि वही हमें इसके अंदर ले ले। जैसे परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया, ऐसे ही हमें भी अपने सब काम से विश्राम ले लेना होगा। 4:10 परमेश्वर ने 6 दिन तक काम किया और 7वें दिन उसने अपने काम से विश्राम लिया। लेखक इसको सिर्फ एक चित्र के रूप में उपयोग कर रहा है कि अगर हमें ऐसे विश्राम में प्रवेश करना है तो कैसे हमें भी अपने आप को संघर्ष करने से रोकना है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि आप अपनी कोशिशों से एक दिन पाप पर जय पा लेंगे, तो आप हारे हुए ही रहेंगे। शिष्यों के मछली पकड़ने की कोशिश करने के उदाहरण के बारे में सोचिए। यूहन्ना 21 वे पूरी रात झील में संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ न मिला। लेकिन जब उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया और प्रभु के शब्द पर भरोसा किया, तो उनकी नाव मछलियों से भर गई। सीखने के लिए पाठ वही है। जब आप प्रभु के पास आते हैं और ये कहते हैं, प्रभु मैं पूरा जीवन संघर्ष करने के बाद भी जय नहीं पा सकूंगा, अपनी कृपा में से तू ही मुझे ये दे, तब आप इस जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। यही इसका रहस्य है। संघर्ष करने का समय व्यवस्था के अधीन रहने का चित्र है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ करता है। कृपा के अधीन होने में जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है। जब आप अपना संघर्ष करना छोड़ देंगे, तब आप इस विश्राम में प्रवेश कर सकेंगे। यही भेद है। 4:11 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम इस विश्राम में विश्वास से प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहे कि जंगल में आज्ञा न मानने वालों की तरह हमारा पतन न हो। हम परमेश्वर को पुकारे और कहे, प्रभु मुझे इस विश्राम के जीवन में ले ले। मैंने अपने मसीह जीवन में इसका कभी अनुभव नहीं किया है।
मैं ये जीवन चाहता हूं। यीशु ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और तुम अपने जीव में विश्राम पाओगे। मत्ती 11वां अध्याय 28 और 29। पहले हम अपने पापों की क्षमा के विश्राम में प्रवेश करते हैं, फिर हम पाप पर जय पाने के विश्राम में प्रवेश करते हैं।